जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। आर वर्सेस मैग्नॉटन, ठीक है ना। केस बना, और ये बाउलर टेस्ट 1812 का था। कब का था? 1812 का। मैग्नॉटन केस बना जाके, और ये 1843 का केस है। कब का केस है? इससे बेहतर केस कोई हो नहीं सकता, और इससे बेहतर रूल कोई हो नहीं सकता टू फाइंड आउट वेदर, टू फाइंड आउट और डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेंटल फैकल्टी, समवन इज इन द मेंटल कैलिब्रियम और नॉट, है ना। तो ये केस था। इस केस में क्या किया गया, विक्टिम ने इस केस में बहुत बड़ा एसेसिनेशन प्लान किया। इस केस में विक्टिम ने इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर के एसेसिनेशन को अटेम्प्ट कर दिया, और एसेसिनेशन को अटेम्प्ट किया, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को मार दिया उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को। क्योंकि यूट्यूब, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर में पब्लिश तो प्रिंट होती नहीं थी फोटो इस तरह की, जिससे वो पहचान सके कि कौन इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, है ना। तो जो उसको ज्यादा एक्टिव दिखा उसी को उसने मार दिया। तो मारा इसमें इसने किसको? इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी को ही मार दिया इस केस में, ठीक है ना। तो इस केस में जब इतने बड़े, अटेम्प्ट किसका था? बेसिकली अटेम्प्ट तो प्राइम मिनिस्टर का था। Are you getting my point or not? So first of all, I would like to tell you the fact of this case. In this case, a person named Dalian Macnaghten was tried to commit the murder of then Prime Minister of England, ठीक है ना। उनको मारने की कोशिश करी, लेकिन उसने प्यारे बच्चे एक तरीके से उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को मार दिया, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्रेटरी को मार दिया, और मारने के बाद फिर वही ड्रामा, आई वॉज इनसेन। तो ही आफ्टर दैट ही प्लीडेड इनसैनिटी। अब ऐसे तो कब तक चलेगा भाई? आप सुप्रीम लीडर को मारेंगे किसी भी नेशन के, और उसके बाद इनसैनिटी प्लीड कर देंगे? तो ये कोई तरीका हुआ? मेरी बात को समझे। तो इन दिस केस मैग्नॉटन वॉज अंडर डेल्यूजन, ठीक है ना। वो ये सोच रहा था कि कोई रॉबर्ट पील है, वो उसको मारने वाले हैं, उसके मारने का प्लान कर रहे हैं, इस तरह के ख्यालात उसको बेवकूफ टाइप आते थे, ठीक है ना। तो उसने अटेम्प्ट किया। अब बताओ ये कब तक चलेगा कि आप किसी को भी मार दें? यू वर ट्राइंग टू कमिट द असैसिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, जो कितना आज जो पोजीशन अमेरिका के प्रेसिडेंट की थी, किसी जमाने में यही पोजीशन इंग्लैंड की हुआ करती थी, और फिर आप इंसैनिटी प्लीड कर दें। तो कहा कि कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो बरी हो गया बंदा, इसको तो एक्विट कर दिया। लेकिन मैग्नॉटन केस में मैग्नॉटन रूल्स आए, और कई सारे रूल्स कोर्ट ने प्रपाउंड किए, ये पता लगाने के लिए कि वेदर यू आर इनसेन और नॉट। और यहां जाके कहानी रुकी। आखिरकार हमें वो फॉर्मूला मिले, वो गाइडलाइंस मिली, वो पैरामीटर्स मिले, बाय विच वी कैन फाइंड आउट कि भैया, फाइंड आउट कि साहब जो है क्या सिचुएशन है, ठीक है ना। हम जो है पता लगा सकें। तो पहली बात, कोर्ट ने कई सारे प्रिंसिपल प्रपाउंड किए, ये तरीके बताए कि कैसे हम ये पता लगाएंगे कि समवन इनसेन और नॉट, ठीक है ना। कोर्ट ने पहला प्रिंसिपल कहा, याद ध्यान सुन से जाओ, याद भी करना है। कोर्ट ने कहा कि वेदर यू है, इफ नंबर 1 यू हैव नॉलेज दैट व्हाट यू आर डूइंग इज कॉन्ट्ररी टू द लॉ, जो भी आप कर रहे हो दैट इज कॉन्ट्ररी टू द लॉ, दैट इज इनफ टू कन्विक्ट यू, ठीक है ना। नॉलेज दैट इज वॉट एवर यू आर डूइंग एंड यू हैव नॉलेज दैट इट इज कॉन्ट्ररी टू द लॉ, बस ये इतना इनफ है। पहली बात समझे कि नहीं समझे? क्यों बताया? अगर थोड़ा इसको डिटेल में जाओ, कि अगर इतना पता है, और ये प्रिंसिपल इधर देखो, हम अगर सेक्शन ये पढ़े, इधर देखो, कॉन्ट्रेरी टू द लॉ, इस पॉइंट को हमने अपने इंडियन पेनल कोड में भी डाल दिया कि नहीं डाल दिया? ये देखो, ठीक है ना। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? इसको हमने कहां डाल दिया? अपने। तो इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन सेक्शन 84 विच इज नाउ 22 ऑफ द बीएनएस। क्लियर और नॉट? 22 ऑफ द बीएनएस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको भी हमने डाल दिया, ठीक है ना। दूसरा, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 105, क्या
कि अगर तुम एक्सेप्शन प्लीड कर रहे हो तो हम मान के चलेंगे, तुम्हें प्रूव करना है कि तुम पागल हो। यानी कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग प्रिजम्पशन ऑफ सेन, हम तुम्हें होशो हवास का बंदा मान के चलेंगे, प्रिज्यूम करके चलेंगे। और इसके बाद एक लाइन और बोली होगी, एवरी पर्सन मस्ट बी प्रिज्यूम्ड टू बी सेन अंटिल कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड, यानी कि जब तक पागल ना प्रूव हो जाओ हम तुम्हें सेन मान के चलेंगे। ठीक है ना। तो हम प्रिजम्पशन क्या लेके चलेंगे, फर्स्ट इज बेसिकली इफ नॉलेज दैट इज कॉन्ट्रेरी टू द लॉ, ठीक है ना, तो इनसेंट डेल्यूजन वाज डिनाइड। और दूसरा हमने क्या बताया, प्रिजम्पशन ऑफ सेन, क्या बताया हमने, प्रिजम्पशन ऑफ सेन, ठीक है ना, प्रिजम्पशन ऑफ सेन हमने मान के चला। ठीक है ना, क्लियर, पक्का, बोलो बोलो जल्दी बोलो। तो पहला पॉइंट नॉलेज दैट इज कॉन्ट्रेरी टू द लॉ, ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2 बच्चे जल्दी बोलो, प्रिजम्पशन ऑफ सेन, हम ये मान के चलेंगे कि तुम बिल्कुल एकदम ठीक हो। और थर्ड आ जाओ, थर्ड में जो है, थर्ड पॉइंट ये कहता है बस उसको इतना नॉलेज हो कि नॉलेज कि दैट एक्ट इज कॉन्ट्रेरी, ठीक है ना, इतना पता है, एक्ट इज बेसिकली कॉन्ट्रेरी दैट इज सफिशियंट, काम गलत है इतना भी पता है कि दैट इज रॉन्ग, अगर इतना भी पता है तो हम ये मान के चलेंगे कि ओके हम तुम्हें सेन प्रिज्यूम कर लेंगे। ठीक है ना, यानी हिज नॉलेज एज टू कॉन्ट्रेरी एक्ट इज सफिशियंट, हिज नॉलेज एज टू कॉन्ट्रेरी एक्ट इज सफिशियंट। ठीक है ना, मतलब इफ द एक्यूज्ड वाज कॉन्शियस एट द टाइम ऑफ कमीशन, ठीक है ना, दैट इज प्रूव्ड, इट इज इनफ। ठीक है ना, इट इज इनफ कि ठीक है आप हो सो, आप अगर थोड़ा भी अंडरस्टैंडिंग थी आपके पास अपने काम की, लॉ के अगेंस्ट दैट इज नॉट ओके, ठीक है, आपका नॉलेज गलत, यू हैव नॉलेज दैट योर एक्ट इज रॉन्ग, दैट इज इनफ। ठीक है ना, तो ये थर्ड पॉइंट निकल के आया, कई सारे पॉइंट प्रोपाउंड किए। फोर्थ पॉइंट एक बेसिकली ये कह रहा है प्यारे बच्चे, इधर देखो, पार्शियल डेल्यूजन, ठीक है ना, इज इक्वल टू द सेन पर्सन, यानी कि अगर तुम थोड़ा होश में थोड़ा मदहोश में, ठीक है ना, तो फिर हम उसको क्या मान के चलेंगे, हम ये मान के चलेंगे यू आर सेन। तो फोर्थ पॉइंट इज बेसिकली पार्शियल डेल्यूजन इज इक्वल टू द सेन पर्सन। क्लियर क्लियर क्लियर, चलो ठीक। और फिफ्थ पॉइंट ये निकल कर आया, ऐसे मेडिकल विटनेस को इनकॉम्पिटेंस कर दिया गया जिसने उसको पहले नहीं देखा है। मतलब विटनेस आएगा ना, सब पागल है कि नहीं है, तो प्यारे बच्चे इनकॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस, मेडिकल विटनेस हु हैव नॉट सीन हिम अर्लियर, ठीक है ना, उसको हमने क्या कर दिया, इनकॉम्पिटेंट कर दिया। ठीक है ना, तो एक लाइन चाहो तो लिख लो, फिफ्थ पॉइंट, अ मेडिकल विटनेस हु हैज नॉट सीन हिम, a medical witness who have not seen the accused previous to the trial should not be asked his opinion, should not be asked his opinion, ठीक है ना, should not be asked his opinion। क्लियर, मैग्नॉटन केस क्लियर। तो डेनियल मैग्नॉटन ने किसका असैसिन अटेम्प्ट किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड के, और मार किसको दिया, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को। तब कोर्ट ने ये 5 प्रिंसिपल प्रोपाउंड किया और ये तो बच गया, ही वॉज एक्विटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ इंसेनिटी। ठीक है ना, ये बंदा बच गया,
ठीक है, हाँ, क्लियर, पक्का। Subscribe for more content.